हेलो एवरीवन, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल आके मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। चलिए इसमें हम बात करेंगे क्लास 10 के क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो कि 2020 का है। तो इस वीडियो में देखेंगे 2020 के प्रथम पाली और सेकंड पाली दोनों पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो यदि आपने इसका पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। पार्ट 1 में हमारा 2023 का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और पार्ट 2 में हमारा 2022 का टोटल क्वेश्चन है, और पार्ट 3 में हमारा 2021 का टोटल क्वेश्चन है। और इस वीडियो में देखेंगे टोटल 2020 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन बैंक में के है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो देखिए ये रहा 2020 का प्रथम पाली का क्वेश्चन। तो चलिए यहाँ से प्रथम क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए यार पहला क्वेश्चन कर रहा है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो यहाँ पे देखिए पकड़ता नहीं, अमीबा अपना भोजन कैसे पकाता है होगा। तो यहाँ से देखिए कुटपात द्वारा, यानी सी ऑप्शन से होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए कर रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज जो है वसा पर क्रिया करता है। आगे देखिए 3 नंबर, किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। तो वायवीय श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मछली का श्वसन अंग, यानी मछली अपना श्वसन कैसे लेती है। तो फेफड़ा से लेती है। और ये देखिए त्वचा से कौन सा जीव, यानी जो धरती के अंदर यानी ज़मीन के अंदर जो जीव रहते हैं वो त्वचा से लेते हैं। और चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित में से किसके आवर्त फलन होते हैं। तो ये परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। तो ये क्या कहलाती है, आवर्त कहलाती है। क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है, आवर्त। और ऊर्ध्वाधर कतारें क्या कहलाती है, समूह कहलाती है। चलिए आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित कौन सी विधि उपयुक्त है। तो इनमें से सभी देखिए ग्रीज लगाकर या फिर पेंट लगाकर या जिंक की परत चढ़ाकर, यानी कि लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचाने के लिए इनमें से सभी प्रकार की क्रिया अपनाई जा सकती है, यानी इसलिए डी ऑप्शन से होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ये नहीं, यानी सोडियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है। तो यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे देखिए 10 नंबर, टाइटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है। तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। तो H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन कि वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। आगे देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था। तो ऑस्ट्रॉड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किया था। चलिए आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यानी देखिए विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। तो ये हो जाएगा Fe, लोहा जो है कम अभिक्रियाशील धातु है। चलिए आगे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, कार्बन की परमाणु संख्या। तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन की परमाणु के बीच त्रिआबंध होते हैं वे कहलाते हैं। तो एल्काइन कहलाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2। और यहाँ से देखिए कि एल्कीन यहाँ पे है, सी नंबर ऑप्शन जो यहाँ पे दिया है एल्कीन है, तो इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2। और ये एल्केन है तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। तो ये भी एग्जाम में पूछता है। आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एथेनॉल के क्रियाशील मूलक का सूत्र है। तो एथेनॉल का क्रियाशील मूलक का सूत्र, तो 20 नंबर क्वेश्चन का सिंगल बॉन्ड OH हो जाएगा। आगे देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। तो द्वार कोशिका होती है स्टोमाटा के खुलने और बंद क्रिया को नियंत्रित करने का। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में कौन वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो ये हो जाएगा नेफ्रॉन। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है। तो ये हो जाएगा ब्रिक। और आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, एंड्रोजन क्या है। तो एंड्रोजन क्या है, नरलिंग हार्मोन है। और आगे देखिए 24 हो गया। तो 25 नंबर क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो ये उपचयन कहलाता है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अम्ल का pH मान होता है। तो अम्ल का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है, और 7 से अधिक होता है क्षार का। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धोने का सोडा का आणविक सूत्र। धोने का सोडा का आणविक सूत्र होता है Na2CO3। आगे देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण
जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, यह अम्ल है। तो मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल। आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? तो ये हो जाएगा एड्रीजोन, यानी डी ऑप्शन सही है। देखिए से 31 नंबर क्वेश्चन कर है अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो ये होता है विखंडन द्वारा। आगे 32 नंबर क्वेश्चन कर है कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? तो ये हो जाएगा अंडाशय। और करे 33 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? तो यानी आवर्धन सूत्र पूछ रहा है लेंस का, तो ये होता है V बाई U। और आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कर है निम्नलिखित में कौन नेत्र लेंस रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग होता है, तो ये हो जाएगा कार्नी, यानी ए ऑप्शन। 35 नंबर क्वेश्चन कर है वायुमंडल में प्रकाश की किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है? तो ये हो जाएगा नीला। और आगे 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो ये हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी तो क्या होगी? ऊपर मुखी होगी। आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन करें हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, तो यानी जो हमारे घरों में बिजली आपूर्ति की जाती है तो वो 220 वोल्ट प्रतिवर्ती धारा होती है। तो आगे देखिए 39 नंबर क्वेश्चन करें गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो देखिए सौर ऊर्जा से अगर हमको गर्म जल करना होगा तो किस दिन हम नहीं कर सकते हैं? बादलों वाले दिन में नहीं कर सकते, यानी बरसातों वाले दिन में हम लोग नहीं कर सकते, तो यानी बी ऑप्शन होगा। आगे देखिए 40 नंबर क्वेश्चन निम्न में कौन सा ऊर्जा स्रोत ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो ये जगह पवन ऊर्जा। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है, तो वो कौन दर्पण है? या तो वह समतल है या फिर उत्तल है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित से कौन होता है? तो यानी कार के जो हेडलाइट होता है आगे का, तो उसमें कौन दर्पण होता है? तो वो अवतल दर्पण का होता है। आगे देखिए 43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.42। और आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो ये उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए आगे 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में कौन उभयलिंग है? तो उभयलिंग कौन सा है? केंचुआ है। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? तो मटर को चुना था। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है? तो ये हो जाएगा अपेंडिक्स, डी ऑप्शन। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए 2020 का ये 2021 का ये क्वेश्चन प्रथम पाली में और सेकेंड पाली में 48 ही ऑब्जेक्टिव पूछे जाते थे। तो चलिए 48 क्वेश्चन हो गए 2020 के ही क्वेश्चन में हो गए 48 क्वेश्चन। तो चलिए अब 2020 का दूसरा पाली का 48 क्वेश्चन देखते हैं। और 2021 से जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाते थे और 2020 के पहले यानी 2020 तक केवल टोटल ऑब्जेक्टिव 48 की क्वेश्चन पूछे जाते थे। और जैसे जैसे आगे जैसे नीचे जाएंगे वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कम होती जाएगी। चलिए आगे इसमें अब 2020 का द्वितीय पाली का प्रथम क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 2H2 + O2 अभिक्रिया 2H2 है मतलब ये कौन सा अभिक्रिया? तो ये संयोजन अभिक्रिया है, तो पहला का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा नंबर कर रहा है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यहाँ से हो जाएगा ये वाला सी ऑप्शन C6H12O6 और ये बेंजीन का सूत्र है C6H6। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर कर रहा है सोडियम की परमाणु संख्या। तो सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। और 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अमीबा में अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण होता है। और आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन से सोलर सेल बना होता है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन लवण है? तो K2SO4 लवण है। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? तो सबसे भारी धातु कौन है? यूरेनियम है। और आगे देखिए
8 नंबर क्वेश्चन, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो ये 7 होते हैं। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन, किसे रासायनिक दूध कहा जाता है? तो हार्मोन को रासायनिक दूध कहा जाता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये डार्विन ने। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर कैसा है? मात्रक वोल्ट होता है। और यहाँ से ये कूलम्ब किसका होता है? यहाँ पे देखिए जो कूलम्ब दिया है, ये कूलम्ब किसका होता है? आवेश का कूलम्ब होता है। और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। और ओम होता है प्रतिरोध का। तो चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, किसकी उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है? तो क्लोरोफिल की पत्तियों में, जो पेड़ पौधे के पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल, उसके कारण जो हो पौधों का रंग हरा होता है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, पौधों में उत्सर्जित पदार्थ है। तो पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गोंद, टेनिन और रेजिन है, यानी डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? तो SO2 यानी SO2 हो जाएगा। देखिए जिसका नाम SO2, जिसका रासायनिक नाम क्या होगा? सल्फर ऑक्साइड। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो ये रंध्र द्वारा होता है। और 18 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में सबसे तेज हृदय धड़कने वाला किसका होता है? तो ये चूहा का होता है। आगे देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजन पदार्थ का उत्सर्जन होता है? तो ये होता है अमोनिया द्वारा और यूरिक अम्ल द्वारा और यूरिया द्वारा, यानी इनमें से सभी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कर है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं? तो ये न्यूरॉन कहते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आमीटर में निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा धारा। और 22 नंबर क्वेश्चन है कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, वह होता है विद्युत मोटर। और 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या है? 1/v + 1/u = 1/f। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? तो ये अवतल लेंस के द्वारा। चलिए आगे 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। खैर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और जो अभिक्रिया के बाद प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहते हैं, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही होगा, सॉरी सी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, टूथपेस्ट कैसा होता है? तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है। आगे देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन का एक निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिलिक समूह है? तो ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड COOH, सी ऑप्शन। और आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन कर है प्रकाश की किरणें गमन करती है? तो प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। और 30 नंबर क्वेश्चन करें निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक है? तो ये हो जाएगा डायऑप्टर। और जूल होता है कार्य ऊष्मा और ऊर्जा का। और वाट होता है शक्ति का। और अर्ग होता है डेसिबल का। और आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन कर है किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो लाल रंग का विचलन न्यूनतम होता है। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन कर है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। और जनित्र से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो ये प्रतिवर्ती धारा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर है पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, मेंडल ने अपने आनुवांशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था? तो ये मटर के लिए मटर का बीज का चयन किया था। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो ये होता है एक दिशीय में। आगे देखिए 36 नंबर, ओजोन परत पाया जाता है? तो ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, जिसका आणविक सूत्र O3 होता है। आगे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत तो सूर्य है। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? तो ये 10 जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आगे 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो हरे पौधों में होती है। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है फ्लोएम ऊतक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? तो सुक्रोज में होता है। आगे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, स्विच लगाए जाते हैं? तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं, बी ऑप्शन। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा कोयला। यहाँ पे देखिए कोयला जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है। और ये प्राकृतिक गैस जो है अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो चलिए आगे अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
43 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में किससे संबंधित है, तो उत्सर्जन से संबंधित है। और 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है हाइड्रा में क्या पाया जाता है, तो हाइड्रा में स्पर्क पाया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में के सदस्य होते हैं, तो ये क्षार धातु होते हैं। और 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ये जीवधारी जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आगे देखिए प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है। और ये लास्ट क्वेश्चन हो गया 2020 का द्वितीय पालिका। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः एक्स्ट्रा में व्यक्त किया जाता है। और ये कैंडेला होता है ज्योति तीव्रता का, और एम्पियर होता है एम्पियर विद्युत धारा का होता है, और जूल होता है कार्य ऊर्जा और उष्मा का एसआई मात्रक। तो ये हो गया हमारा 2020 का प्रथम और सेकंड पालिका, दोनों पालिका पूरा 48 क्वेश्चन। तो यदि वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अन्य छात्रों के पास। यदि आपने इसका पार्ट 1 और 2, 3 नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। धन्यवाद।